अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और जी अभी जा रही हूँ बाहर और जैसा कि देख ही लिया आप लोगों ने कि मैं गाड़ी में बैठी हुई हूँ। तो मैं जा रही थी जरीर। यहाँ से मुझे बैग देखना था। और इसके अलावा जो है यहाँ पे बहुत अच्छी सेल लगी हुई है बुक्स वगैरह पे, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन इस वक्त टाइम मेरे पास बहुत शॉर्ट था, सिर्फ बैग के लिए मैं आई थी। और जब हम वहाँ पहुँच गए तो बैग तो पसंद आ गया था, लेकिन हमने लिया नहीं, क्योंकि बाद में मुझे ये ख़्याल आया कि अगर बुक्स बड़ी हुई, कोर्स ज़्यादा हुआ, क्योंकि अभी कोर्स हमें रिसीव नहीं हुआ था स्कूल से। क्योंकि फ़र्स्ट डे जाकर जो है वो सबमिट करवानी थी लिस्ट, तो उसके बाद जो है कोर्स मिलना था, आफ्टर नेक्स्ट 2 डेज़ और 3 डेज़ के बाद मिलना था। तो फिर इसलिए जो है मैंने कहा चलो अब आ गए तो पसंद कर लो, और उसके बाद जो है जब कोर्स मिल जाएगा तो फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कौन सा बैग लेना है। तो फिर अभी जो है मैं रात को घर आ गई थी, और ये जो आप लोग क्लिप देख रहे हैं ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग की है। तो आज जो है वो बच्चों की फरमाइश थी कि मामा एक को लेके जाना था पास्ता और एक को लेके जाना था इंडोमी नूडल्स। तो फिर मैंने जो है वो सबसे पहले मैं लंच ही प्रिपेयर करती हूँ, बाद में ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। तो लंच अभी जो है वो दोनों का आज ही बन रहा है, और इसके साथ फिर मैं एक-एक इन्हें कुछ स्वीट दे दूँगी, केक दे दूँगी, या कोई फ्रूट दे दूँगी, जो इनका दिल चाहेगा वो इसके साथ ले जाएँगे। तो अच्छा बेटा मेरा इंडोमी नहीं खाता, उसको जो है वो फिर मैंने पास्ता दे दिया था, और इनका जो है यहाँ पर इंडोमी रेडी हो गया है। और अब जो है आप लोगों को मेरे व्लॉग में लंच बॉक्स से रिलेटेड जो है वो आइडियाज़ मिल जाया करेंगे, और लंच बॉक्स प्रिपरेशन देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि सुबह जो है वो शुरुआत जब होती है तो उस बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, तो इंशाल्लाह ताला अब आप लोगों को डिफरेंट लंच बॉक्स आइडियाज़ भी मिल जाएंगे। तो बस अभी जो है इनका मैं पास्ता कर रही हूँ फ़िल, और इसके बाद जो है मैं नाश्ता बनाऊँगी। तो नाश्ते में आज हस्बैंड का बच्चों का सेम ही नाश्ता बन रहा है, क्रीम चीज़ सैंडविच बना रही हूँ विद एग। और इसके लिए मैंने एक अंडा लिया, उसमें थोड़ी सी काली मिर्च नमक डाल के, और उसको मैंने बीट कर लिया, और अब मैं क्रीम चीज़ लगा लूँगी। और इसके बाहर जो है वो ऊपर से मैं बटर लगा के और उसके बाद उसको टोस्ट करती हूँ, थोड़ा सा क्रंची क्रिस्पी सा हो जाता है तो मज़े का लगता है। तो बस अब जो है वो बैक टू रूटीन हम आ गए हैं, और अब मेरी भी रूटीन इंशाल्लाह सेट हो जाएगी। और बाकी जब बच्चे स्कूल नहीं जा रहे होते हैं ना, पूरा दिन और काम किस तरीके से हो रहे होते हैं, कुछ उल्टा सीधा हिसाब किताब हुआ हुआ होता है। थोड़े दिन तो बड़ा अच्छा लग रहा होता है कि चलो स्कूल बंद है और बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन वो ज़्यादा लंबा टाइम जो है ना, कुछ अजीब सी रूटीन हो जाती है, चाहे आप जितनी भी अपनी रूटीन को सेट करने की कोशिश करो लेकिन नहीं हो पाती। क्योंकि यही होता है कि आप बच्चों के साथ चल रहे होते हैं, उस हिसाब से जो है वो चीज़ें चल रही होती हैं, खाना पीना, नाश्ता लेट तो खाना लेट, और फिर आप पढ़ाना भी चाहो बीच में तो वो पढ़ाने का भी टाइम सेट नहीं होता, अपनी भी रूटीन सेट नहीं हो रही होती। और मेरी रूटीन तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है। मुझे समझ नहीं आया कि मतलब मुझे टाइम ही नहीं मिला किसी चीज़ का, और बहुत ज़्यादा मेरी रूटीन जो है ना वो डिस्टर्ब हुई है। आने के बाद अब जाके जो है वो मुझे लगता है कि अब बच्चे स्कूल जाएँगे तो अब मेरी सारी चीज़ें जो हैं वो लेवल पर आ जाएँगी, रूटीन सेट हो जाएगी इंशाल्लाह। क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को पिछले व्लॉग में बताया था कि पाकिस्तान से आने के बाद जो है वो बिल्कुल भी रूटीन सेट नहीं हुई, टाइम नहीं मिला, काम में बिज़ी थी, और फिर उसकी वजह से जो है वो अब जाके जो है वो मैं अपनी चीज़ें सेट कर रही हूँ और व्लॉग्स भी अपलोड कर रही हूँ। तो बस यहाँ पर जो है वो आयज़ा के बाल बना रही हूँ मैं। ये रेडी हो गई हैं, सिर्फ़ अब माशाल्लाह से सारे काम कर लेती हैं, सिर्फ़ ये बाल जब बनाने का टाइम आता है तो फिर मैं बैठती हूँ। तो साथ-साथ कभी ये नाश्ता कर लेती हैं, नाश्ता करने में थोड़े से इनके नखरे हो रहे होते हैं कि नहीं खाना, नहीं करना। इवन कि अगर मैं थोड़े से नगेट्स वग़ैरह बना दूँ तो शायद फिर भी एक आध खा लेती हैं, बाकी और चीज़ें खाने का इनका दिल नहीं करता। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि नहीं, एक स्लाइस ही सही लेकिन खाएँ ज़रूर।
इसके बाद जो है मैं आई थी बच्चों के साथ, फर्स्ट डे था बेटी का। तो उसने अभी जॉइन किया है स्कूल, तो उसके लिए मैं आई थी स्कूल। और यहाँ पर मैं उसको फर्स्ट डे क्लास में था, तो मैंने कहा चलो मैं इसके साथ चली जाती हूँ कि कहाँ पर ये क्लास में बैठेगी, क्या करेंगी। तो वो मुझे थोड़ा सा देखना भी था, टीचर से मिलना भी था। तो माशाल्लाह से बहुत खुश थी, आज आई हैं ये विदाउट यूनिफॉर्म। तो ये अभी जो है आराम से थोड़ा-सा बच्चों के साथ घुल-मिल रही थी। और माशाल्लाह अच्छा रहा फर्स्ट डे उसका। फिर उसके बाद जो है ना, अच्छा घर से जब बच्चे चले जाते हैं तो मैं 2-3 घंटे के लिए सो जाती हूँ। उसके बाद उठ के नाश्ता करती हूँ और अपने घर के काम करती हूँ। तो अब जो है ये कि लेट्स सी कि अब आगे क्या होता है, क्योंकि बच्चों की जो है वो रूटीन और पढ़ाई थोड़ी सी टफ़ हो गई है। और मेरी रूटीन अब किस तरह सेट होती है अभी मुझे कुछ नहीं पता। हो सकता है मेरी रूटीन चेंज हो जाए, हो सकता है मेरी रूटीन यही रहे। तो अब यहाँ पर जो है, जब मैं उठ जाती हूँ नाश्ता करने के बाद, जो है फिर मेरे काम स्टार्ट होते हैं। तो साथ-साथ अगर लॉन्ड्री है तो वो चल रही होती है, कपड़े फ़ोल्ड करके रख रही होती हूँ। और खाने की तैयारी। तो ये काम, ये टाइम मेरे जब मैं सोकर उठती हूँ तो मेरे पास 2-3 घंटे होते हैं आराम से, समटाइम्स 4 घंटे भी होते हैं। तो बच्चों के आने से पहले-पहले नमाज़ वग़ैरह पढ़ के और ये सारे काम करके मैं फ़ारिग हो जाती हूँ। क्योंकि बच्चे आते हैं, फिर उन्हें खाना देना, उनके साथ थोड़ी बातें और उनकी कहानियाँ सुनना कि स्कूल में क्या हुआ था, क्या हुआ था। तो मुझे फिर मेरी नमाज़ वग़ैरह लेट हो रही होती है, तो मैं पहले फ़ारिग हो जाती हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो है मैं बना रही थी पुलाव। तो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है मेरे पुलाव या बिरयानी या इस टाइप की चीज़। तो मैंने सोचा कि चलो आज फ़र्स्ट डे है स्कूल का, तो मैं बना देती हूँ। वरना ज़्यादातर ये पुलाव बिरयानी वग़ैरह मैं फ्राइडे को बना रही होती हूँ। जो मेरा व्लॉग्स देखते हैं उन्हें पता है कि ये चीज़ें जो है मैं सिर्फ़ फ्राइडे के लिए रखती हूँ। बाकी जो है नॉर्मल डेज़ में जो है डिफरेंट खाने बन रहे होते हैं। लेकिन आज मैंने कहा चलो बच्चे खुश हो जाएँगे। मेरे बच्चों को जो है दाल चावल या रोटी सालन से ज़्यादा जो है ना, ये इस तरह की चीज़ें पसंद है कि पुलाव बिरयानी या पुलाव या नॉर्मल बिरयानी जो दम वाली होती है, मतलब इस तरह के बड़े शौक़ से खा लेते हैं। तो आज वो बड़े खुश हो गए थे जब मैंने ये बनाया। अच्छा, इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ टोटली इसलिए नहीं शेयर कर रही हूँ कि इसकी मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ। मुझे इसका लिंक मिल जाएगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ये थोड़ा-सा मैं स्पाइसी सा बनाती हूँ, तो बिल्कुल ये वाइट नहीं बनाती, तो इसलिए जो है वो आप लोगों को थोड़ा-सा डार्क कलर का लग रहा है। तो ख़ैर बहुत मज़े का बना था। अच्छा, यहाँ पर जो है जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे जब सारे काम हो जाते हैं, खाना वग़ैरह जो है वो बन रहा होता है, या बीच में टाइम में ये कुरान वग़ैरह पढ़ के फ़ारिग हो जाती हूँ, या कभी मैं फ़जर के बाद पढ़ लेती हूँ, या मैं ज़्यादातर जो है इस टाइम पे पढ़ लेती हूँ कि अपना शावर वग़ैरह ले लिया, फिर पढ़ लिया सुकून से। अब बच्चे आए तो मैं उनको अपने हाथ से खाना खिला रही थी। आज थके-थके से हो रहे थे बिल्कुल, जो है ना बस हम सो जाएँ। और मैंने कहा नहीं बेटा, नमाज़ पढ़े बगैर तो नहीं सोना है। सबसे पहले बच्चों को जो है वो शावर दिलवाया और उसके बाद उन्होंने नमाज़ पढ़ी। और अब जो है वो बिल्कुल उनकी हिम्मत जो है ना वो हो रही थी, भूख भी लगी हुई थी उन्हें। तो मैंने कहा चलो मैं अपने हाथ से दोनों को आज खाना खिला देती हूँ, वरना आराम से खाते हैं बैठ के और टीवी देख रहे होते हैं, फिर उसके बाद सोते ज़रूर हैं। तो अभी मैंने जब इनको खाना खिलाया तो फटाफट जाके जो है ना नींद में इतना थे कि सो गए, और आराम से फिर मेरे हाथ से खा लिया। तो यहाँ पर जो है अच्छा, चावल जो है मुझे ख़ुद भी हाथ से खाना पसंद है, और बच्चे भी बड़े शौक़ से आराम से मेरे खा लेते, तो मैं दोनों को हाथ से ही खिला रही थी। तो मज़ेदार सा ये पुलाव बना था, बहुत मज़े का। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ। अपना ख़्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।